Hello and welcome to all of you on my YouTube channel. Today we are going to deal with the factors of demand. So the first point is price of the commodity. Commodity के दाम पे चर्चा करेंगे. Inverse relationship between the price of the commodity and the quantity demanded. प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब कमोडिटी के प्राइस में और हम जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं उन दोनों में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है. इट इम्प्लाइज दैट लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. अब इन्वर्स रिलेशन है तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को खरीदेंगे. एंड हाइयर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. और वैसे ही अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा, दाम ज़्यादा होगा तो हम उसे कम मात्रा में खरीदेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई मदर बॉट एप्पल्स व्हेन इट इज़ ₹50 per kg बट शी विल नॉट बाई बट शी विल बाई लेस इफ़ इट इज़ ₹100 per kg. जैसे मेरी माँ ने एप्पल्स खरीदे 1 kg एप्पल्स खरीदे जब वो ₹50 के थे, लेकिन अब वो ½ kg खरीदेगी या फिर कम खरीदेगी क्योंकि उसका दाम बढ़ गया है. तो इन्वर्स रिलेशन हुआ है यहाँ पे. सेकेंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इन्वर्स रिलेशन देखा और यहाँ पे हमने देख रहा है डायरेक्ट रिलेशन. इट मीन्स दैट हायर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर हायर द क्वांटिटी डिमांडेड. अगर हमारे इनकम में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज़ होती है, तो हम क्वांटिटी भी ज़्यादा डिमांड करते हैं. एंड लेसर द इनकम ऑफ कंज्यूमर लेसर द क्वांटिटी डिमांडेड. और अगर हमारा इनकम कम हो, इनकम डिक्रीज हो, तो हम कम अमाउंट में कुछ चीज़ खरीदते हैं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर is of 3 types: normal goods, inferior goods, inexpensive necessities. So normal goods, demand for which increases with increase in income and decreases with decrease in income. ऐसा डिमांड जो हमारे इनकम के साथ इंक्रीज़ करेगा और इनकम के साथ ही डिक्रीज़ करेगा. तो पॉजिटिव रिलेशन हुआ क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रहा है और इनकम डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो रहा है. फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, टीवी सेट्स, कार एक्सेट्रा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इनकम. जैसे कि हमारा डिमांड रेफ्रिजरेटर्स, टीवी सेट्स, कार, एसी, जो भी लग्जरियस गुड्स है उसका डिमांड हम कब करते हैं जब हमारा इनकम ज़्यादा होता है, और हम उसका डिमांड कब नहीं करते जब हमारा इनकम कम होता है, डिक्रीज होता है. सेकेंड, इन्फीरियर गुड्स, डिमांड फॉर विच फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीजेज विथ फॉल इन इनकम. ऐसे गुड्स जिसका डिमांड हमारे इनकम के कम होने पे बढ़ता है और इनकम के ज़्यादा होने पे घटता है. सो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन हुआ. नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में ये अंतर है. फॉर एग्जांपल, कोर्स क्लोथ्स, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न एट्सेट्रा, ये सब ऐसे गुड्स हैं जिनको हम अपनी इनकम कम होने पे ख़रीदते हैं, और अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो हम ये चीज़ को छोड़ के हम सुपीरियर गुड्स पे आते हैं. जैसे कि मैंने लिखा है, कंज्यूमर विल डिमांड टू superior goods like wheat and rice. Third, inexpensive necessities. There are some commodities such as salt and matchbox. Its quantity will increase with increase in income up to a certain level. हमारी इकॉनमी में कुछ ऐसे गुड्स भी हैं, कुछ ऐसे कमोडिटीज़ भी हैं जैसे कि सॉल्ट, मैचबॉक्स, जिनको हम खरीदेंगे, ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे अपनी इनकम इंक्रीज़ होने पे, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक. आफ्टर दैट इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, डजेंट मैटर एनी चेंज इन इनकम. उसके बाद हमारी इनकम में कोई भी चेंज आती है, बढ़ती है या घटती है, उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा. अप टू अ सर्टेन लेवल के बाद वो कांस्टेंट फिक्स रहती है. थर्ड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. चेंज इन द प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अनदर गुड. यहाँ पे अगर किसी एक गुड के प्राइस में चेंज हुआ है, उसके दाम में कुछ चेंज हुआ है, तो उसके रिलेटेड गुड्स पे भी असर पड़ता है. ऑफ 2 टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, goods which satisfy the same type of demand and can be used in place of one another to satisfy a given one. ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं और उसी टाइप का हमारा वांट पूरा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, टी एंड कॉफ़ी, कोका कोला एंड पेप्सी. अगर टी का दाम ज़्यादा हो गया है तो हम कॉफ़ी सोचते हैं कि टी का दाम ज़्यादा हो गया तो कॉफ़ी से ही काम चला लेते हैं. तो कॉफ़ी हल्का हल्का टी जैसा टेस्ट देता है, वो हमारा उसी टाइप का वांट सेटिस्फाई करता है. कोका कोला एंड पेप्सी में भी सेम. पी नॉट टी की प्राइस है, क्यू नॉट टी की क्वांटिटी है, P1 कॉफ़ी की प्राइस है और Q1 कॉफ़ी की डिमांड है. पी नॉट जो कि टी की प्राइस है, उसके प्राइस में इंक्रीज़ आया है इसलिए हम उसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहे. वही P1
वो कॉफ़ी की प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसके कोई चेंज नहीं आया उसके प्राइस में, इसलिए हम उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं भाई। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू यूज़, दैट इज़ दे आर यूज टू जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। हमने ये जॉइंट डिमांड में भी पढ़ा था। ऐसे दो या दो से ज़्यादा गुड्स जिनको हम अलग नहीं यूज़ कर सकते, जिनको एक ही साथ यूज़ करना है हमें। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड जैम। कार को पेट्रोल के बिना यूज़ नहीं कर सकते, पेट्रोल को कार के बिना नहीं यूज़ कर सकते, ब्रेड एंड जैम में भी वही है। ग्राफ से समझते हैं। पी नॉट कार की प्राइस है, P1 कार पेट्रोल की प्राइस है। अगर प्राइस ऑफ कार में इंक्रीज़ हुआ है तो हम पेट्रोल को भी कम क्वांटिटी में खरीदेंगे, उसका भी क्वांटिटी कम होगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट फैक्टर्स। डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेट्स। मौसम के हिसाब से हमारा डिमांड किसी गुड्स पे डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट गुड्स आर नीडेड इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। अलग अलग तरीके के गुड्स, अलग अलग तरीके के कमोडिटीज़ अलग अलग मौसम में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर आइसक्रीम, फैन, AC increases in summer, and demand for hot drinks, woolen clothes and heaters increases in winter. आइसक्रीम, फैन, AC ये सब का डिमांड हमारे समर में इंक्रीज़ होता है, गर्मी के मौसम में। और हॉट ड्रिंक्स, वुलन क्लॉथ्स, हीटर्स, ब्लोअर ये सब का डिमांड हमारा विंटर में यूज़ होता है। Demonstration effect. It refers to a tendency of person to emulate the style of other persons such as his friends, neighbors, families, etc. Demonstration effect ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ऐसा हमने देखा होगा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें उस पर्टिकुलर गुड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स के पास है, हमारे फैमिलीज़ के पास है, हमारे नेबर्स के पास है, इसलिए हमें वो चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रोहन वॉन्ट्स टू बाई अ कार एंड अ मोबाइल सेट बिकॉज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज़ बॉट इट। रोहन को एक कार और एक मोबाइल ख़रीदनी है क्योंकि उसके एक फ्रेंड ने ख़रीदा है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसे वो मन है ख़रीदने का, लेकिन उनके फ्रेंड ने ख़रीदा है इसलिए उसे वो चीज़ ख़रीदना है। दैट्स इट. So for today it's enough. Hope you all have liked my video. So please like, share and subscribe it. I'll continue with the next topic in the next class. Okay then. Thank you. Have a good day. Enjoy your day.